चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डेली देख रहे हैं 5 भोके, 5 वन वर्ड और 5 ही देख रहे हैं इडियम फ्रेजेस। तो आज हम 5 भोके फिर से याद करने का कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आपका आज का पहला भोकेब है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन को आप याद कर सकते हैं डिसेक्रेशन, यानी कि डिसे कोई लड़का का नाम है और रेशन में आ गया यानी रेस में आ गया। तो डिसेक को रेशन में आने का कारण है कि लोग उसका पवित्रता को भंग कर दिए, क्योंकि वो कोई काम कर रहा था पवित्रता वाला और जाकर के लोग क्या कर दिया, उसको डिसेक्रेट और डिसरिस्पेक्ट के सहारे ट्रीटमेंट कर दिया, जिसके वजह से डिसेक जो है वो रेशन में आ गया, गुस्सा में आ गया। तो यहाँ से आपका डिसेक्रेशन याद हो जाएगा। डिसेक्रेशन का मतलब जो डिसेक था वो रेशन में इसलिए आया था क्योंकि उसका जो पवित्रता है उसको लोग भंग कर दिया था, एस्क्रेड और डिसरिस्पेक्ट के ट्रीटमेंट करके, इसलिए जो है डिसेक्रेशन में आया था। आज का सेकेंड वोकेब है वो है डिस्पेरेट। इसको डिस्पेरेट को याद कर सकते हैं देश पे रेट। अब हम लोग के देश पे रेट बढ़ाना है, हमारा हम लोग को अपना देश का रेट बढ़ाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने देश में कोई भी काम या कोई भी चीज बहुत ही जल्दी करेंगे, जिससे हमारा देश का जो रेट हो, देश का जो रेट है वो बढ़े। तो देश पी रेट का मतलब होता है किसी कार्य या चीज के लिए तीव्र इच्छा, फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस। अपने देश के बारे में ग्रेट विलिंगनेस को जो फीलिंग करे उसी को कहते हैं डेस्पिरेट। अगला आता है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल को हम याद कर सकते हैं देश पीक एबल। एक देश है, कोई कंट्री है, उसका पीक एबल है, एबल नहीं है, क्योंकि शुरुआत में डी लगल है, इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग। तो देश का जो पीक है वो एबल नहीं है, इसका मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो डिसलाइक और स्ट्रोंग फीलिंग डिसलाइक करने वाले हैं, इसलिए उस देश का पीक जो है वो ऊंचाई पर नहीं है, पीक जो है एबल नहीं है, वो डिसपीकेबल है। डिसपीकेबल का मतलब उस देश का पीक काफी नीचे है, इसलिए क्योंकि वहाँ का लोग स्ट्रोंग फीलिंग डिसलाइक वाला भावना और उदासी वाला भावना रखते हैं, घृणा करते हैं, इसलिए उनका देश का जो पीक है वो नीचे है, ऊपर नहीं है, तो डिसपीकेबल हो जाएगा। डिटेंट को आप याद कर सकते हैं टेंट से। टेंट एकदम तनी हुई डोरी होता है, लेकिन यहाँ डिटेंट हो गया, यानी कि टेंट का रस्सी जो है ढीला हो गया। डिटेंट का मतलब टेंट ढीला, और टेंट ढीला का मतलब कि तनाव में कमी। द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज। कंट्रीज के तनाव में कमी को कहते हैं डिटेंट। अगला है डिटरेंट। डिटरेंट को आप याद कर सकते हैं कि कोई रूम मालिक आया और एक मान लीजिए कोई किराया रेंटर था, उसको बोला कि दे तो रेंट, दे तो रेंट के लिए बोला, तो वो जो किराएदार था वो डर गया और हतोत्साहित करके क्या किया, डिस्करेजमेंट एक्शन लिया। जब वो रूम मालिक बोला कि दे तो रेंट, अचानक आकर के बोला दे तो रेंट, तो इसका मतलब हुआ कि वो काफी डिस्करेजमेंट एक्शन में हो गया रेंटदार, और हतोत्साहित होकर के, और डेटेरेंट को मीनिंग को आप यहाँ से याद कर सकते हैं क्योंकि वो उत्साहित हो गया था। चलिए आज का वन वर्ड देखते हैं। जो फर्स्ट है आपका मैस्कर। मैस्कर को आप याद कर सकते हैं मास्कर से। जैसे एक फील्ड था, वो फील्ड पूरा क्लियर था, तो उसमें हम क्या करेंगे, मास करेंगे, मतलब उसमें जितने भी एक तरह से मास होंगे, मीठ वाला मास, वो पूरा उस फील्ड में फैला देंगे। तो कैसे फैलेगा, भीषण नरसंहार करना पड़ेगा, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, बहुत ही बड़ा नंबर में लोगों की हत्या करने पड़ेंगे, तब जाकर उस फील्ड में पूरा मास ही दिखेगा। उसके बाद आइएगा तो ये मास कर से याद हो जाएगा कि पूरा फील्ड में मास कर। मास का मतलब मीट कर, बॉडी का कह सकते हैं, बॉडी का जो टुकड़ा छोटे छोटे होता है अदर जो भी जानवर का। तो किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। नेक्स्ट है आपका मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट को आप याद कर सकते हैं मटेरियल लिस्ट, माने मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, और लिस्ट का मतलब कह सकते हैं सूची। तो पदार्थ का सूची कौन बनाएगा, जो भौतिकवादी होगा वो बनाएगा। तो मटेरियलिस्ट का मतलब होता है भौतिकवादी। ए पर्सन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। जो एक ऐसा पर्सन जो मनी को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करता है उसको हम कहते हैं भौतिकवादी। भौतिकवादी का मतलब एक ऐसा पर्सन जो मनी को क्या करे, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करे, वो कहते हैं मटेरियलिस्ट। आगे आइएगा तो मैटिन्स है। मैटिन्स को याद करेंगे माँ तीन, मतलब तीनों माँ क्या कर रही है, मॉर्निंग में प्रेयर कर रही है। मार्टिन्स, मार्टिन्स का मतलब तीन माँ, माँ का मने माँ और TIN, तीन का मतलब तीन कर लीजिए। तो तीनों माँ क्या कर रही है, सुबह की प्रार्थना कर रही है, यानी कि मॉर्निंग में प्रेयर कर रही है। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब क्या हुआ, मैट्री का मतलब माता और साइड का मतलब होता है हत्या।
तो माँ का हत्या मैट्रिसाइड होता है, इसका मतलब किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर, जो अपनी माँ को जान मार दे उसको कहते हैं मैट्रिसाइड यानी मातृ हत्या। नेक्स्ट है मैट्रिमोनी, हालांकि इसका मीनिंग कल भी आया था एक पति के हत्या वाला। यह है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी को याद कर सकते हैं, मैट्री का मतलब मैरिज और मोनी मतलब मोनी से मैरिज कर लिया, उसका मतलब होता है मैरिज, मैंने मोनी से मैरिज कर लिया, मोनी से मैरिज किया, मैट्री। मैट्री का मतलब मैरिज और मोनी का कोई लड़की का नाम है, तो मोनी से मैरिज किया यानी कि मैरिज यानी विवाह करना। चलिए आज का एडीएम और फ्रेजेस देखते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो है एडीएम वो है जॉन्डिसेड आई। इसका मतलब उसका जो आँख है वो जॉन्डिस वाला है, जॉन्डिस एक बीमारी होता है, तो उस बंदा का जो आँख है वो जॉन्डिस से पूरा एकदम सूजा हुआ है, तो जॉन्डिसेज आई का मतलब होगा पश्चातापूर्ण दृष्टिकोण, टू लुक एट समथिंग विथ ए प्रीजुडिसीड व्यू, मतलब उसका जो व्यू है वो प्रीजुडिसीड व्यू है, वो इसलिए वैसा व्यू है क्योंकि उसका जो आई है वो जोंडिस से काफ़ी सूजा हुआ है, काफ़ी जोंडिस वाला बीमारी से ग्रसित है, इसलिए उस बंदा का जो आई है वो क्या है भाई, तो वो है प्रीजुडिसेड व्यू, उसका आंख जो है वो प्रीजुडिसेड व्यू के जैसा है। नेक्स्ट है आपका जूडस किस। जूडस किस को आप याद कर सकते हैं जुदा किस। जुदा का मतलब प्यार मोहब्बत में जुदा होने वाला ही जुदा है, जुदा। जुदा का मतलब होता है प्यार मोहब्बत में जुदा होना, तो अगर कोई बंदा प्यार मोहब्बत में जुदा होगा इसका मतलब ये है कि वो झूठा प्यार करेगा, इसलिए वो प्यार मोहब्बत में जुदा होगा, फोर्स लव करेगा। नेक्स्ट है आपका जंप टू ए कनक्लूजन। कनक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। अब आप ये जंप करके निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बिना सोचे समझे डायरेक्ट आप नतीजा पर पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप कंक्लूजन मेहनत करके निकालना नहीं चाहते बल्कि जंप करके कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, यानी बिना सोचे समझे बिना मेहनत किए आप नतीजा पर यानी सफलता पाना चाह रहे हैं। तो टू कम टू ए कंक्लूजन परमामेंचुरली, यानी परमामेंचुरली आपका कंक्लूजन है वो, इसलिए ये कंक्लूजन आप लेना चाह रहे हैं ताकि जंप करके डायरेक्टली कंक्लूजन पहुंच जाए और हमको क्या मिले, परमामेंचुरली कंक्लूजन मिले, जो कि असंभव है, कभी भी जंप करके कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता, आपको मेहनत करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कंगारू कोट। अब कंगारू का कोट है, वैसे आदमी का कोट होता है, आदमी का न्याय मिलता है वो कोट होता है, बट यहाँ कंगारू का कोट है यानी ये फालतू का कोट है, ये गैर कानूनी न्यायालय है। यहाँ जो गैर कानूनी न्यायालय है फालतू का ये है न्यायालय है, बट ये न्याय का नहीं है, कानूनी न्यायालय नहीं है, गैर कानूनी न्यायालय है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कंगारू कोर्ट है, ये कंगारू का कोर्ट है, आदमी का नहीं। आदमी का कोर्ट रहता तो वहां होता कानूनी न्यायालय, और ये कंगारू का कोर्ट है तो गैर कानूनी न्यायालय हो जाएगा, इलीगल कोर्ट है। जानवर का कोर्ट है यानी कि उल्टा सीधा वाला है, गैर कानूनी न्यायालय। नेक्स्ट है कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, किसी बात को छिपाना। कीप वंस कार्ड, कार्ड को कीप कर लिए, शांत कर लिए, और क्लोज कर लिए, और चेस्ट में क्या कर लिए, छिपा लिए। कार्ड को शांति से क्लोज करके और चेस्ट में हम क्या करेंगे, छिपा लेंगे। तो किसी बात को छिपाना, हिडिंग समथिंग, कार्ड को हम शांति से क्लोज करके और हम चेस्ट में छिपाएंगे तो किसी बात को छिपाना, हिडिंग समथिंग। आज के लिए इतना ही। आज का हम 5 वोके 5 वन वर्ड और 5 इडियम कर लिए। अब हम 5 वोके 5 वन वर्ड 5 इडियम कल का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।